नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट से मात मिलने के बाद अब राहुल गांधी किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। बुधवार को उन्होंने संसद में किसान नेताओं को मिलने के लिए बुलाया और प्रपंच करने की कोशिश की कि किसानों को संसद में सरकार आने नहीं दे रही है। क्यों नहीं आने दिया जा रहा किसान? कोई कारण तो उनको पूछना पड़ेगा। हमने यहाँ इनवाइट किया था अपने ऑफिस में मिलने के लिए, तो यहाँ कहा गया है कि उनको अंदर नहीं आने देंगे, शायद क्योंकि वो किसान है इसलिए यहाँ अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो बाहर मिल लेंगे। हालांकि इसके कुछ देर बाद ही किसान संसद परिसर में दिखे और राहुल गांधी उनके साथ। जाहिर है संसद जैसी जगह पर उसकी सुरक्षा प्रक्रिया है और सुरक्षाकर्मी उसका पालन करते हैं। सांसद होकर शायद राहुल को यह पता न हो, ऐसा हो नहीं सकता कि संसद भवन में एंट्री के लिए पास की जरूरत होती है और किसी सांसद की अनुशंसा चाहिए होती है। तो सवाल ये कि क्या राहुल गांधी ने संसद भवन को पहले ही सूचना दी थी कि कुछ किसान नेता उनसे मिलने आ रहे हैं, और क्या उनकी पास उन्होंने बनवाई थी? अगर नहीं तो फिर राहुल ने यह ड्रामा क्यों किया, इसका जवाब उनको देना चाहिए। खैर, राहुल और किसान नेताओं की ये मुलाकात एक सियासी स्टंट के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर राहुल और किसान दोनों को किसानों की फिक्र होती तो वे कर्नाटक के किसानों की आत्महत्या के मुद्दे पर जरूर बात करते। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और यहाँ पिछले 15 महीनों में 1200 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। मतलब हर महीने 125 किसान कर्नाटक में मौत को गले लगा रहे हैं और हर रोज लगभग 4 किसान। तो सवाल ये कि वो कांग्रेस जिसे किसानों की इतनी फिक्र है, उसके शासित राज्य में किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? जो किसानों को लेकर राहुल की फिक्र या जो योजना है वो कांग्रेस शासित कर्नाटक में क्यों लागू नहीं हो रही है? क्या कर्नाटक का किसान नहीं है? लेकिन न तो किसान नेता राकेश टिकैत इस पर कुछ बोल रहे हैं, न शंभू बॉर्डर को 6 महीने से घेर कर बैठे किसान इन पर अपना मुंह खोल रहे हैं। इतने किसान जिस राज्य में मौत को गले लगा ले, वहां तो इन किसानों को तुरंत कूच कर लेना चाहिए था, लेकिन इनका ये धरना सियासी है, इससे ये साबित हो जाता है। सवाल ये कि क्या कर्नाटक इस देश का हिस्सा नहीं है? कांग्रेस के लिए कर्नाटक के किसान नहीं है? किसान नेताओं के लिए इनकी लाशें सियासी फायदे की नहीं है? बात कर्नाटक किसान आत्महत्या की करे तो ये आंकड़े विपक्ष की कोरी हवाबाजी नहीं है। राज्य सरकार के राजस्व विभाग की रिपोर्ट ही ये कह रही है कि कर्नाटक में पिछले 15 महीनों में 1182 किसानों ने आत्महत्या की है। राजस्व विभाग ने इन आत्महत्याओं के लिए गंभीर सूखा, फसल का नुकसान और भारी कर्ज को मुख्य कारण बताया है। तो सवाल ये कि किसानों का कर्ज कांग्रेस क्यों माफ नहीं कर रही है? सूखे से निपटने के लिए वो वहां क्या कर रही है? और फसलों के नुकसान पर उन्हें मुआवजा क्यों नहीं दे रही है? या फिर सिर्फ सियासत के लिए कांग्रेस किसान का नाम जप रही है? कर्नाटक के 27 जिलों में किसानों ने अलग अलग कारणों से मौत को गले लगाया। इनमें से 21 जिलों में 30 या उससे अधिक किसान आत्महत्या के मामले देखे गए। मतलब कर्नाटक में किसान भारी संकट में है। लेकिन किसान की मौत पर कांग्रेस सरकार के मंत्री क्या बयान देते हैं, सुनकर राहुल गांधी को भी शर्म नहीं आती। अगर आती तो वे अभी तक पद पर नहीं होते। दरअसल पिछले साल सितंबर में कर्नाटक के गन्ना विकास और कृषि उपज विपणन समितियों के मंत्री शिवानंद पाटिल ने कहा था, सरकार की ओर से मृतक किसानों के परिवारों को जब से 5 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने की घोषणा की गई है, तब से राज्य में किसान आत्महत्याओं की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं इस पर राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा था कि जो लोग अपने कारणों से आत्महत्या करते हैं, क्या हम उन्हें किसान कह सकते हैं? ये सब झूठ है। किसानों पर ऐसे बेशर्म बयान देने वाले ये दोनों नेता अब भी कांग्रेस में हैं, जिन्हें किसानों की आत्महत्या झूठ और पैसों के लालच में की गई लगती है। राहुल ने न इन पर कोई कार्रवाई की, न इनसे कोई सवाल पूछा। तो फिर हम ही राहुल से पूछ लेते हैं कि इन किसानों पर आपकी क्या राय है और वे कर्नाटक के किसानों से कब जाकर मिलेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।